नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं पराक्रम दिवस की। आपने पहली बार शायद इसे सुना हो क्योंकि सरकार इस बार 125वीं जयंती सुभाष बाबू की यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और उसके बाद 125वीं जयंती के मौके पर यह कहा गया है कि इस दिवस को जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसे में सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई वो पंक्तियां जिसका उन्वान था, जिसका टाइटल था खूनी हस्ताक्षर, और वो दो पंक्तियां कहती हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये दरअसल इस तरह से शुरुआत करती हैं और फिर एक लंबी कविता है जिसमें सुभाष बाबू जो है वो देश के सामने, देश के युवाओं के सामने पूरी तरह से हाल रखते हैं कि आपको आज़ाद हिंद फौज बनानी है तो उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ना है। और उसके बाद फिर उसमें युवाओं की भी अभिव्यक्ति है। बहुत गजब की कविता है, अगर आपको वक्त मिले तो आपको पढ़ना चाहिए। खूनी हस्ताक्षर सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और वहीं से इस सारी की सारी बातों का पता चलता है कि कैसे नेताजी का जो जन्म दिवस है उसे सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाना चाहती है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के बाद से ही लगातार इस तरह की स्थितियों में थे कि आज़ाद हिंद फौज को बनाना हो, बर्मा जाकर इसको लेकर के काम हो, इसके अलावा जापान तक जाना हो या उसके अलावा एशिया पैसिफिक देशों में जाकर इसको लेकर के चीज़ें शुरू करनी हो। और इन सारी चीज़ों से इतर जब भारत आज़ाद हो जाता है तो हालांकि भारत की आज़ादी से पहले ही उनका जो प्लेन क्रैश इंसिडेंट था वो हो गया था, लेकिन लोगों को उम्मीद ये थी, कई किताबों में इसका जिक्र है, महात्मा गांधी से पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बार बार पूछा गया और कई किताबों में इसका जिक्र है जो इतिहास को लेकर के लिखी गई हैं कि क्या अगर सुभाष बाबू वापस लौटते हैं तो उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारी किताबों में जिक्र है। तो इस तरह से उन्हें देखा जाता था क्योंकि डिफेंस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग थी उनकी, फॉरवर्ड प्लानिंग थी उनकी। और इसीलिए अब सरकार चाहती है कि कम से कम, और कुछ ना हो सका, उनके बारे में पता नहीं चल पाया, न जाने कितने आयोग बने, न जाने कितनी कमीशंस की रिपोर्ट है, लेकिन कहीं भी इस बात का पुख्ता तौर पर पता नहीं चल पाता है कि सुभाष बाबू के साथ आखिर हुआ क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि वो वहां पर थे जब लाल बहादुर शास्त्री को जो है उनकी अंतिम क्रियाएं की जा रही थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कई और जगहों पर देखा गया, लेकिन फिलहाल ये बात साफ है कि उनको लेकर के अभी किसी तरह की कोई स्पष्टता है नहीं। ऐसे में ये खबर है कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।